हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। केवीएस की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसका हम काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो उम्मीद है आप सबने इसका फॉर्म ज़रूर भर लिया होगा। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस के पीआरटी के जो सिलेबस उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो क्या है और इस नए सिलेबस में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कि केवीएस का जो नया पैटर्न है वो क्या है। तो इसमें पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस का, ये ऑनलाइन बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्ज़ाम देने होंगे। और इसमें 180 क्वेश्चन होंगे। पीआरटी के लिए आपको 180 क्वेश्चन को 180 मिनट में सॉल्व करने होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो समय काफ़ी अच्छा है। निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रखा गया है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस बार जो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का जो रेशियो है वो 70-30 का किया गया है, यानी कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज 70% होगा और जो इंटरव्यू लिया जाएगा या आपसे डेमो क्लास लिया जाएगा उसका वेटेज 30% होगा। तो ये सब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए अब देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। 180 नंबर का जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पार्ट 1 में आपको 2 पार्ट होंगे, यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यानी 10-10 नंबर के दोनों होंगे और यानी कि ये 20 नंबर का होगा। पार्ट 1 में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। उसी तरह से पार्ट 2 में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी करेंट अफेयर्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स के 10 नंबर और रीजनिंग और कंप्यूटर के 5-5 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर में आपको 3 सेक्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। तीसरा है, इसमें आपको पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि एजुकेशन से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो 60 नंबर के आएंगे इस बार। और सब्जेक्ट कंसर्न जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंट साइंस से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 80 क्वेश्चन इससे आएंगे। टोटल मिला के आपको 180 हो जाते हैं। यहाँ पर आप पूरे को एक छोटे से रूप में यहाँ देख सकते हैं, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश आपको 30-30 मार्क्स का हो जाएगा, 10 नंबर का पार्ट 1 से और 10 नंबर का 20 नंबर का कंसर्न सब्जेक्ट से। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो ये पीआरटी का है इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। तो जनरल इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर यूज, ये सब पूछे जाएंगे, यानी आसानी रहेगा। दूसरा है जनरल हिंदी में सेम चीज़ है, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, यानी जिस तरह के अंग्रेजी में क्वेश्चन होंगे जिस टाइप के, उसी तरह के आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा पार्ट में आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से होंगे और कंप्यूटर से होंगे। और ये सब क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा हाई लेवल के, बीसीए लेवल के या एमसीए लेवल के ना हो करके, बल्कि आपको जो कॉमन जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो आप डेली यूज करते हैं, लाइफ में आप रिलेटेड होते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारा तीसरा पार्ट होगा जो 60 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड या टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर होने वाला है, लीडरशिप से जो रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, उसमें आप ये सब टॉपिक देखेंगे। उसमें पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी जो हमारा लर्नर है, शिक्षार्थी है, उसको आप कैसे समझेंगे, उसके ग्रोथ के बारे में, उसके माल मेचुरेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके तरह से डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, यानी ये सब जो डेवलपमेंट के फेज होते हैं, इन सब को डोमेन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एडोलसेंस के बारे में पढ़ना है कि उसकी क्या नीड होती है, क्या चैलेंजेज होते हैं, किस तरह से उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें आपको टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यानी घर का क्या रोल होगा, विद्यालय का क्या रोल होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको आपको समझना है। यानी जो डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया है उनको आपको पढ़ना है, यानी
व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी, इन सबों ने जो अपने विचार दिए हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षक की क्या भूमिका होती है, जो अधिगम करता है उनकी क्या भूमिका है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप इसमें पढ़ेंगे। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल्स, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, यानी जो आपका पाठचर्या और पाठ्यक्रम है उसकी समझ आपको होनी चाहिए, किस तरह का पाठ्यक्रम हम बना सकते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN के बारे में भी आपको जानना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सारे क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सारे चीज़ आपको सिलेबस में इंक्लूड कर दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, यानी जो विविधता है, जो दिव्यांगता है, और उन सबको कैसे एक साथ मिला करके समाज में समरस रूप से पढ़ाया जाए, इन सब के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, तो इन सब सारे टॉपिक को आपको कवर करने होंगे इस बार जो KVS एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें। इसके अलावा हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी स्कूल में जो हमारा विद्यालय का जो प्रबंधन है उसमें आप लीडर की भूमिका कैसे निभा सकते हैं, उसमें आप किस तरह से अपने रोल को दिखा सकते हैं, किस तरह से आप उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपको बताना होगा। जैसे टीम बिल्डर, कोच, मेंटर, यानी एक टीचर किन किन रूपों में इस विद्यालय में भाग ले सकता है, आप इसमें जानेंगे। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कई तरीक़ों से हो सकता है। विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेज एंड फॉरम फॉर स्ट्रेनिंग, टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, ये सारे चीज़ टॉपिक इसमें आपको देखने को मिले। इसके अलावा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपको हिस्ट्रिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, ये बहुत सारे नए टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है। और इसके अलावा आपको 60 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, जिसमें आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों शामिल रहेंगे। और जो रेशियो है मैंने पहले ही बताया था कि 70 और 30 का रहने वाला हो, और इसके आधार पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहने वाला है PRT के लिए, वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको अंग्रेजी में, इसमें पहले ही बताया गया कि सारे NCERT और CBSE के सिलेबस या बुक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होंगे, और ये जो भी क्वेश्चन होंगे उसके टॉपिक आपको 1 to 5 क्लास के ही होंगे, लेकिन उसका जो डेप्थ होगा, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी या एप्लीकेशन होगी, वो आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि क्लास 12 तक का होगा। जैसे क्वेश्चन आपको टॉपिक रहेंगे क्लास 5 तक के ही, लेकिन उसके पूछने का जो ढंग है और उसका जो डेप्थ होगा क्वेश्चन का, वो आपको 12 तक का हो सकता है। तो इसमें इंग्लिश जो है हमारा, उसमें आपको ग्रामर पढ़ना है, जिसमें नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म, यानी टेंस के जो भी फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास, पास कंटिन्यूअस, फ्यूचर, यानी आर्टिकल्स, दिस, डैट, दिस, दोज, क्वेश्चन, वर्ड्स, ये सारे चीज़ आपको इसमें कवर करने हैं। इसके अलावा हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ने, जैसे संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम, हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द जो होते हैं उसके बारे में, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन और वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्ह, ये सभी आपको इस बार हिंदी के अंतर्गत आपको, तो एक एक टॉपिक को आपको लेके चलना है। हर टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा मैथ में आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस,
नंबर, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिंग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शन नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, हाइट, यानी इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपको 5 क्लास के ही है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 12th लेवल तक का हो सकता है। जरूरी नहीं कि 12th क्लास का ही हो, वो 8 का, 9th का, 10th का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट में आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारे जो हमारे प्राइमरी टॉपिक्स होते हैं इन्वायरमेंट के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि भोजन से संबंधित, परिवार और मित्र, आवास, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं, इन सब टॉपिक पर आपको पूरी तरह से कवर करना है। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक को बेस बना करके तैयारी कर सकते हैं। ये सभी जो टॉपिक हैं आपको 5 क्लास तक में मिल जाएंगे, और उसको आप एक बेसिक लें और फिर उससे रिलेटेड जो आपको चीज़ें मिलती हैं उसको डेप्थ में पढ़ते जाएं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट हैं या जो स्टडी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करा सकें, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों यही था हमारा सिलेबस। जो थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है वो ये है कि 150 से अब 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग पहले की तरह ही नहीं है, और इंटरव्यू में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप तैयारी करें, और समय कम है क्योंकि एग्ज़ाम आपको अप्रैल के शुरुआत या लास्ट तक देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।